आपने संकल्प का नाम लिया। संकल्प से सिद्धि होती है। देश भर में बहुत सारे लगभग तकरीबन हर घरों में माँ दुर्गा की आराधना होती है, घट स्थापना करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि संकल्प नहीं करते हैं। ये तो कोई विद्वान जब साथ में हो तो संकल्प करते हैं। तो ऐसे कुछ उपाय आप बताएं जिससे आम दर्शक जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो क्या कर सकते हैं संकल्प में ऐसा जिससे उन्हें सिद्धि मिल जाए, क्योंकि इस बिना संकल्प के सिद्धि नहीं होती, ये सब लोगों को पता है। देखिए, दुर्गा सप्तशती के बाद में हम सब लोग बोलते हैं यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्ग बिंदुअक्षरहीनमीरितं तदस्तु संपूर्णतम प्रसादात संकल्प सिद्धिस्तु सदैव जायताम। संकल्प में सदा सिद्धि होती है। आप कोई भी चीज को एम करके और संकल्प करके एक लक्ष्य बना करके यदि उस कार्य को करते हैं तो उसमें सिद्धि की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, जल्दी होती हैं। तो ऐसे ही यदि हमें कुछ भी नहीं ध्यान हो तो 3 बार विष्णु का उच्चारण किया जाए तो देश, काल और कर्म 3 चीजें संकल्प की मुख्य बातें होती है। इसमें हमारी कामनाएं होती है कि हम किन कामनाओं से, कौन से देश में बैठ करके, कौन से काल में, कौन से समय पर और क्या कर रहे हैं। बस 3 ही बातें हैं और किस लिए कर रहे हैं। ये 4 ही बातें इस संकल्प में जुड़ते ही ये संकल्प हो जाता है। देश कालो संकीर्त्य, हम संकल्प में पहले ऐसा बोलते भी हैं। तो पहले देश बोल लीजिए। अगर देश कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो 3 बार ओम विष्णु 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 3 बार बोलिए, तो यही देश का संकेत हो गया, यही काल का संकेत हो गया, यही कर्म का संकेत हो गया। अब आप अपनी मनोकामनाएं जोड़ लीजिए। संस्कृत आती हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती हो तो हिंदी में अपनी कामनाएं जोड़ लीजिए। इन कामनाओं के लिए मैं ये अमुक पाठ करूंगा भगवती के सामने, ऐसा बोल करके भी आप संकल्प कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप संकल्प करके और अपने पाठ, पूजन इत्यादि कर सकते हैं। तो संकल्प के समय हाथ में सिर्फ जल लेना है या फिर और कुछ भी? केवल जल से भी काम हो जाएगा। जल के अलावा यदि आप पूगी फल, दक्षिणा, अक्षत, कुमकुम, ये सब पुष्प, दूर्वा, दक्षिणास्ते गंध, अक्षत, फल, पुष्प, दक्षिणा, दूर्वा, जलान एकीकृत्य, ये सब चीजें इकट्ठी करके और फिर आप संकल्प बोलें और उस संकल्प बोलने के बाद में आप उसको छोड़ दें। अच्छा, और कुछ भी नहीं। तो तरीका भी आप अभी बता रहे थे हमारे दर्शकों को, आप एक बार हाथ से बता रहे थे किस आप तरह संकल्प बोल करके और कुछ भी नहीं ध्यान हो तो आश्विन मासे शुभे शुक्ले पक्षे शारदीय नवरात्र मध्ये प्रतिपदा तिथौ जी गुरुवासरान अन्वितायाम, ऐसा बोल करके और अपनी कामनाएं, अपना गोत्र नाम बोल करके, अपनी कामनाएं बोल करके और भगवती के सामने किसी दूसरे पात्र में भगवती के चरणों में छोड़ करके आप अपनी पूजा का क्रम प्रारंभ कीजिए, आप अपने पाठ का क्रम प्रारंभ कीजिए। आप देखिएगा आपको बहुत जल्दी उस कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होगी। देखिए, आपको बहुत ध्यान से देखना, महाराज ने जो संकल्प करते समय जो हाथ को रखा है उसमें किस उंगली को अलग रखा है, ये सब विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वो जब संकल्प करे थे बहुत सारे लोग यूँ करते हैं, लेकिन उन्होंने अंगूठे को दूर रखा है और चिटकी उंगली को भी थोड़ा दूर रखा है। तो ये आप संकल्प करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा महाराज, हम बात कर रहे थे क्योंकि देवताओं के अलग अलग स्वरूप है। कोई सौम्य स्वभाव है, उग्र स्वभाव है। देवी का स्वभाव उग्र माना जाता है और लोग कहते हैं कि देवी की आराधना सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जब त्रुटि आप करते हैं तो उसका आपको नुकसान होता है। बहुत सारे लोग, ये आम धारणा ऐसी बनी हुई है। आप इससे किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या देवी की आराधना बिल्कुल जानकारी करने के बाद में, सब कुछ आने के बाद करनी चाहिए या फिर कोई भी कर सकता है? कोई भी भगवती की आराधना कर सकता है। माँ जगदम्बा की आराधना कोई भी कर सकता है। आपने शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित यह क्षमापन स्तोत्र सुना होगा, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवती इतनी सौम्य है कि शायद देवता को या भगवान को तो फिर भी शुद्ध उच्चारण करके आप कहोगे तो समझ में आएगा। आप बताइए कि क्या माँ के सामने बच्चा तुतला रहा है तो वो उसकी भाषा नहीं जानती है? वह उसकी भी भाषा जानती है, चाहे वह बोलना जानता हो चाहे वह नहीं जानता हो, वह उसकी बात, मन की बात जान रही है। तो माँ इतनी सौम्य है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखिए, भस्मीकृत्या पुण्यानि निर्दहेत परमेश्वरी। भगवती एक ही क्षण नहीं लगाती यदि उसको भस्म करना होता है तो। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व केवल प्रकृति में ही है। कर्तृत्व पुरुष में नहीं होता है। पुरुष तो बिल्कुल शांत है। कर्तृत्व, कर्म प्रधान होती है प्रकृति और भाव प्रधान होते हैं भगवान। यानी कि भगवान तो देखते हैं आपका भाव और प्रकृति देखती है आपका कर्म।
इसीलिए कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि कर्म वापस लौट करके आते हैं। इसलिए प्रकृति कभी भी कोई गलत किया हुआ कर्म कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप कितने भी अच्छे भाव से आग में हाथ दोगे तो हाथ जलेगा। भस्मी कृत्याच पुण्यानि निर्दहेत परमेश्वरी। यदि आपको पता है कि मैं गलती कर रहा हूं और आप फिर भी गलती कर रहे हो, तो उस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार होना आपका जरूरी हो जाएगा। बाकी यदि अब आपको पता नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं और फिर भी आप करे जा रहे हैं, तो यह भगवती बहुत प्रेम से अंगीकार करेगी, स्वीकार करेगी, आपके सब मनोरथ पूर्ण करेंगी।